और एबीपी न्यूज के चुनावी हेडक्वार्टर से पेश है 2019 कौन जीतेगा चित्रा त्रिपाठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज हम जिस खबर से 2019 कौन जीतेगा की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो खबर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में परेशान कर सकती है। आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई के 11,500 करोड़ रुपए साफ करके एक शख्स देश से भाग गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी राज में मोदी नाम के ही शख्स ने ये कांड कैसे कर दिया। हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। तो ये घोटाला शायद 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने वाला है। देश के 70 साल के सबसे बड़े बैंक लूट स्कैम के लिए जो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, कौन जिम्मेवार है? अगर कांग्रेस के जमाने में नीरव मोदी 2010 से कोई गड़बड़ी कर रहे थे, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी उस भ्रष्टाचारी को लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। तो इसका मतलब कि बीजेपी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। जो मुकेश अंबानी की बहन है दीप्ति, उनकी बेटी से निशाल मोदी, जिसका सीबीआई के एफआईआर में नाम है, वो इसका सगा भाई है नीरव मोदी का। तो इनके तार कहीं ना कहीं अंबानी से जुड़े हुए हैं। चौकीदारी में क्या कमी रह गई, देश ये सवाल कर रहा है और कह रहा है कि मोदी को पकड़ कर लाइए प्रधानमंत्री जी। फिलहाल आपको बताते हैं 2014 के इलेक्शन में, आपको याद होगा, चुनावों में घोटाला कितना बड़ा मुद्दा था। हर रैली में नरेंद्र मोदी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाता था। 2G से लेकर कोयला घोटाले तक के आरोपों को बीजेपी ने ऐसा उछाला कि कांग्रेस सत्ता से सरक कर 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब 2019 के चुनावों से पहले नीरव मोदी नाम के कारोबारी ने 11,500 करोड़ का महाघोटाला करके पीएम मोदी की चौकीदारी पर सवाल उठा दिए हैं। महाघोटाले में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन भी सामने आया है। ईडी ने नीरव मोदी की 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। देश भर में 17 जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। महाघोटाले में ये ईडी का बहुत बड़ा एक्शन इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि बार बार इसी मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, जिसमें पीएम मोदी कुर्सी पर बीच में बैठे हैं। उनके पीछे की लाइन में खड़े इसी शख्स का नाम है नीरव मोदी। कांग्रेस का आरोप है कि डायमंड किंग नीरव मोदी ने 11,500 करोड़ का पीएनबी महाघोटाला मोदी सरकार की शह पर किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारत को लूटने का तरीका नीरव मोदी ने समझाया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के गले मिलो, दावोस में पीएम मोदी के साथ भी दिखो, देश के 12,000 करोड़ रुपए चुराओ और विजय माल्या की तरह देश से पैसे लेकर भाग जाओ। सरकार सिर्फ मुंह देखती रह गई। उनसे मुलाकात हुई, न कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस फोटो की राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस के एक नेता पूनावाला साहब ने ट्वीट किया आज कि सितंबर 2013 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में नीरव मोदी के कार्यक्रम था, कोई ब्राइडल ज्वेलरी का, उसमें राहुल गांधी भी गए थे। क्या कहना है इस पर उनका? सरकार कह रही है कि घोटाला यूपीए के जमाने से हो रहा था, हमारे राज में तो उजागर हुआ है। 2011 से लेकर के 2014 तक क्या वो सोते रहे? ये सरकार संज्ञान लेकर के हर जगह खोद बीन करके निकाल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो घोटाला कर दिया था, ये घोटाले की सरकार थी और ऐसे घोटालेबाजों को स्थापित किए थे। तो अगर 2011 में हो गया था तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भाई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का चुनाव पर क्या असर हो सकता है, इसे समझने से पहले इस घोटाले को समझिए। नीरव ने अपनी कंपनियों के लिए बिना कुछ गिरवी रखे पीएनबी से गारंटी ले ली। इस गारंटी से विदेश में खरीदारी की, लेकिन बैंक को पैसे नहीं दिए। बैंक के अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों का ये घोटाला चलता रहा। इस तरह बिना गिरवी रखे 11,500 करोड़ का घोटाला हो गया। इधर घोटाले का खुलासा हुआ, उधर ये पता चला कि नीरव मोदी देश से भाग चुका है।
अब नीरव मोदी की ये फरारी मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष इसकी तुलना ललित मोदी और विजय माल्या से कर रहा है। अब दूसरे छोटे मोदी नीरव मोदी भी देश से भाग गए कि लूटो और भाग जाओ। अब ये मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। बड़ी बात यह है कि इस घोटाले में पीएनबी को पैसे उन बैंकों को लौटाने होंगे जिनके जरिए विदेश में नीरव मोदी के लिए माल खरीदे गए, और ये पैसे आपकी हमारी गाढ़ी कमाई के होंगे। यही वजह है कि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले कर रहा है, और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने के लिए बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ लग गया है। हम इस शो में आपसे आज इसी मुद्दे पर आपकी राय मांग रहे हैं। आज का हमारा सवाल है, सवाल टीवी स्क्रीन पर आएगा सामने, मोदी राज में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? क्या मोदी की चौकीदारी फेल हो गई? आप अपना जवाब #2019 कौन जीतेगा के साथ फेसबुक और ट्विटर पर लिखें। हम उस जवाब को देश को दिखाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।